we are now back with a new topic, that is soup, right? I got many queries about soup कि सूप बनाना सिखाइए शेफ, सूप बनाना सिखाइए. So आज हमने जो नया क्लासिफिकेशन लिया है, that is of cream, right? क्लासिफिकेशन ऑफ सूप अगर आप लोगों ने पढ़ा है, अगर इफ़ यू आर बडिंग शेफ और एस्पायरिंग शेफ, अगर घर वाले भी है तो मैं आपको बता दूं कि 5 जनरली डिवाइड किया जाता है. एक तो क्रीम सूप, थिन सूप, right? Thin again divided into pasta and pasta. Thick soup, that is cream, right? तो आज हम आपको क्रीम सूप बनाना सिखाएंगे, जिसमें we have cream of mushroom, cream of spinach and cream of dubai. तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे हम मशरूम का सूप बनाना. क्रीम ऑफ मशरूम इज वेरी पॉपुलर. ये जो मेरे पास है, that is a kind of mushroom which is button mushroom, easily available in the market. आप कहीं भी जाएंगे, बाहर जाके मशरूम खरीद सकते हैं, राइट? इसको मैंने स्लाइस कर लिया है, राइट? थोड़ा कलर इसका डार्क इसलिए है क्योंकि इसको पानी में धो दिया है, राइट? अभी जनरली इसको हम ब्लांच करते हैं, तो विनेगर और वाटर के साथ इसको ब्लांच करेंगे टू रिमूव द कलर और टू मेक इट वाइट, राइट? वेरी सिंपल रेसिपी, घर में आप बना सकते हैं इसको. यू कैन एंजॉय इट विद ब्रेड रोल्स एंड ब्रेड स्टिक. थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे. देखिए, लेट मी टेल यू वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितने भी क्रीम सूप हैं उसमें थिकनिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है. सो वी यूज जनरली रू. रू इज व्हाट? इट्स इक्वल क्वांटिटी ऑफ बटर एंड फ्लावर कुक टुगेदर, राइट? सो वी कैन सर्व दिस काइंड ऑफ वेरी फैंसी ब्रेड रोल्स. वी कैन सर्व ऑल दी डिफरेंट क्रीम सूप विद ब्रेड रोल्स. कैन एंजॉय योर soup, right? Okay, so generally what happens in cream soup, consistency जो आपकी है वो किससे आ जाती है? आपके उस ingredient से जिसका आप सूप बना रहे हैं, because we gonna to take out the puree of it, right? लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसमें आप रू डालना बहुत जरूरी है, because रू gives luster and shining and binding to the soup. सबसे पहले इसमें हम 1 स्पून गार्लिक डालेंगे, टीस्पून. ओके, 1 टेबल स्पून नहीं, टीस्पून, 1 टीस्पून, राइट? गार्लिक डालने के बाद आई विल यूज 4 टेबल स्पून ऑफ सैलेड, चॉप सैलेड. थोड़ा सौते करेंगे, ट्रांसपेरेंट, राइट? मेरे पास जो स्लाइस मशरूम है उसको हम अब इसमें डाल देंगे. ये मैंने इसमें डाल दिया. ये आपकी कम से कम 300 ग्राम ऑफ मशरूम्स है, जिसको मैंने वॉश करके स्लाइस कर लिया था. आप इसको अच्छी तरीके से सौते करेंगे. हम इसको जब तक सौते करेंगे जब तक कि मशरूम से थोड़ा पानी ना आ जाए, राइट? सो आप देख रहे हैं, सौते करके आपने देखा मशरूम का हल्का सा जो वाटर लीच आउट हो गया है. एंड नाउ व्हाट विल आई डू? आई विल ऐड 2 ladle ऑफ मिल्क, राइट? अब इसको मिल्क में थोड़ा कुक करेंगे, उसके बाद फिर इसकी प्यूरी निकालेंगे. सी, गार्लिक का फ्लेवर इसके साथ अच्छी तरीके से ब्लेंड होगा एंड इट विल गिव यू अ गुड फ्लेवर. हल्का सा नमक डाल सकते हैं, बहुत थोड़ा, ठीक है? ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा. चाहे तो आप ब्लैक पेपर भी डाल दें और इसको अच्छी तरीके से कुक करें. कुक करने के बाद वी विल थोड़ा इसको ठंडा करेंगे एंड वी विल टेक आउट द प्यूरी ऑफ इट. प्यूरी निकालने के बाद अगेन वी विल कुक इट एंड एडजस्ट द कंसिस्टेंसी एंड सीजनिंग, राइट? सो विल कम बैक आफ्टर 5 मिनट्स. तब तक ये हो जाएगा. 5 मिनट और इसको रखेंगे चूल्हे पर, जिससे कि अच्छी तरीके से वो कुक हो जाए, राइट? वेरी सिंपल रेसिपी. So you can see this is the perfect time to take it out and we'll make it cold and we'll take out the puree, right? आप देख रहे हैं पूरा मशरूम का जो जूस है वो सारा आ गया है. सो अब इसको गैस को फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया. इसको हम ठंडा करेंगे और इसकी
क्या निकालेंगे? प्यूरे। घर में सभी इसको एंजॉय कर सकते हैं। सर्दी के टाइम पे ये बहुत हेल्दी रहेगा। सो इन विंटर यू कैन आप इसको घर पर बनाएं और इसको ठंडा करके हम इसकी विल टेक आउट द प्यूरी, देन विल कम बैक एंड विल शो द नेक्स्ट प्रोसेस। हमने मशरूम की प्यूरी निकाल ली है, राइट। प्यूरी हम थोड़ा थिक ही निकालते हैं ऑलवेज, सो दैट वी कैन एडजस्ट द कंसिस्टेंसी व्हाइल कुकिंग इट, राइट। अब हम इस पैन में कुछ भी ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, टैम्पर नहीं करेंगे, क्योंकि क्योंकि कॉन्टिनेंटल फूड है एंड सूप शुड बी हेल्दी, राइट। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ बटर हमें यूज करना है। ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है, वी विल गो एज पर सूप, क्रीम ऑफ सूप। इसमें थोड़ा सा हम स्टॉक या फिर मिल्क यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा मिल्क डाल दिया। थोड़ा हॉट वाटर या स्टॉक है आपके पास, वो भी यूज कर सकते हैं। गेट मी 1 cup of water also please. Get me, इसमें लेके आ जाओ। आप देख रहे हो फुल ऑफ द फ्लेवर इज कम्प्लीटली जो यहाँ बना रहा है, जो खड़ा है, उसको पूरा फ्लेवर आएगा। जैसे मुझे आ रहा है इसका पूरा फ्लेवर। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें किसी थिकनिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी? आई डोंट थिंक सो, नो सर, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली वेरी स्मूदी, वेरी क्रीमी एंड ऑलवेज अवॉइड फ्लावर। थोड़ा हम इसको एक बॉयल लेंगे, कुक करेंगे, सॉल्ट एंड पेपर टेस्ट करेंगे जब तक एक बॉयल नहीं आ जाएगा। और क्रीमी सूप, ये अभी सॉस है, हमें क्या बनाना है? सूप। शेफ, ये देखिए, राइट। हमेशा क्रीम सूप जितना भी होगा, आप उसको अगर रखोगे रेस्ट के लिए तो इट बिकेम अगेन थिक। तो हमें थोड़ा ये लाइटर नोट पे लेना है। सो एज पर योर टेस्ट I'll add more salt and pepper. लास्ट में हम इसको क्रीम से फिनिश करेंगे, राइट। दिस इज द परफेक्ट कंसिस्टेंसी, राइट। आप इट्स रेडी टू सर्व। देखिए आप कंसिस्टेंसी इसकी। अगर आप इसको थोड़ा और डाइल्यूट करना चाहते हैं, यू कैन डाइल्यूट इट। जस्ट फिनिश इट विद द क्रीम। राइट, एंड ऑलवेज इट्स सर्व विथ ब्रेड रोल एंड ब्रेड स्टिक। और आप साइड प्लेट पर भी वी कैन सर्व मोर ब्रेड रोल, राइट। सो दिस इज क्रीम ऑफ मशरूम इज डन, राइट। एनी डाउट? वेरी सिंपल रेसिपी, आप घर में बना सकते हैं, सभी बना सकते हैं, एंड इट्स ऑल्सो हेल्दी ऑल्सो। यू कैन एंजॉय ब्रेड रोल, ब्रेड स्टिक विद इट, राइट। ऑलवेज रिमेंबर वी सर्व इट पाइपिंग हॉट, एंड कंसिस्टेंसी आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, राइट। मैंने इसमें रू डाला नहीं डाला क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट। अगर आपका ये थिन हो जाता है देन वी हैव टू ऐड रू, बट नाउ दिस इज कंप्लीटली अ मशरूम, full of mushroom, right? Thank you. Thank you, chef.